जरा ध्यान देना, गॉस का प्रमेय या गाउस का प्रमेय क्या होता है, ये दोनों एक ही नाम है ना। अलग अलग किताबों में आप अलग अलग तरीके से नाम देखेंगे, तो उसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब देखिए हम इसमें करेंगे क्या कि एक देखो, इस सूत्र का निगमन नियमित आकृति के लिए और अनियमित आकृति के लिए सिद्ध करने के लिए आता है 5 नंबर का। गॉस का प्रमेय सिद्ध करिए, गॉस का प्रमेय नियमित आकृति के लिए। नियमित आकृति के लिए एक गोला हो गया, एक गोला क्या है नियमित, और एक अगर रेलवे का जो गिट्टी होती है वो गिट्टी उठाई के ले जाओगे तो उस गिट्टी का सिरा देखोगे सब आगे पीछे होता है ना, तो वो अनियमित आकृति है। तो नियमित आकृति के लिए गॉस प्रमेय का सूत्र सिद्ध करने के लिए एग्जाम में आता है, या फिर नियमित के लिए अगर नहीं आएगा तो अनियमित के लिए आ जाएगा। अगर गलती से आप नियमित के स्थान पे अनियमित वाला सिद्ध कर दिया तो आपका वो नंबर तुरंत 50% कट जाएगा, याद रखना। कितना परसेंट? 50%। 5 नंबर का है तो 2.5 नंबर मिलेगा। पहले बात 5 नंबर का आएगा नहीं, आएगा जब भी आएगा 2 नंबर का। रीजन है क्योंकि पहले चैप्टर से केवल 4 ही नंबर का पूछता है, और 4 नंबर का ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल में 2 नंबर का देगा और उसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन देगा न्यूमेरिकल, तो 2 4 नंबर का रहेगा। अब देखिए गॉस का प्रमेय क्या है, मैंने एक सूत्र बताया है, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, है ना। ये किसका है? विद्युत फ्लक्स का सूत्र, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सूत्र। और ये सूत्र हम सिद्ध करने वाले हैं, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको हम सिद्ध करने वाले हैं, यहाँ पे ये फार्मूला सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले एक गोला लेते हैं, देखो ये एक गोला, इस पर प्लस क्यू आवेश रख देते हैं। अब इसमें जब आप प्लस क्यू आवेश रखेंगे तो इसमें से बल रेखाएं निकलेंगी इस तरीके से, क्योंकि प्लस, अगर किसी वस्तु पर प्लस आवेश है तो उसमें बल रेखाएं की दिशा किधर होती है? बाहर की ओर होती है, याद रखना, ध्यान देना। इसमें बल रेखाओं की दिशा किधर होती है? बाहर की ओर। अब इसके अगर डिफिनीशन की बात करें तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं का विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी जो मैंने बोला उसे इस तरीके से लिखेंगे 1/एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई। अच्छा बताओ फ्लक्स कैसे बनेगा? फ्लक्स तब बनेगा जब किसी पृष्ठ पर आवेश स्थित रहेगा। अगर आवेश आपने स्थित कर दिया तो उसमें से बल रेखाएं निकलेंगी। क्या निकलेंगी? बल रेखाएं, चाहे जो पृष्ठ हो। चाहे आप ये पृष्ठ ले लीजिए, ऐसे ध्यान देना, ये पृष्ठ लेंगे तो इसमें से भी बल रेखाएं बाहर क्यों निकलेंगी? इसे हम फ्लक्स रेखाएं बोलते हैं। कौन सी रेखाएं? फ्लक्स। और वो फ्लक्स रेखाएं किसके रूप में बदल जाती हैं? विद्युत फ्लक्स के रूप में। और ये जितनी भी बल रेखाएं गुजरेंगी, इन सब की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसे फाई ई से विद्युत फ्लक्स मिलेगा कैसे? जब उस पृष्ठ पर होगा आवेश। जैसे ये मान लो इस पर प्लस क्यू आवेश रख दे, क्या रख दें? प्लस क्यू,
तो इसमें जो बल रेखा निकलेगी इस तरीके से पृष्ठ के लंबवत निकलेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी। अब मान लो 20 बल रेखाएं निकली लंबवत पृष्ठ के, तो ये जो 20 बल रेखाएं हैं, ये बल रेखा किसका निर्माण करेगा? विद्युत फ्लक्स। डिफिनीशन क्या बताए थे? किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स बना कैसे? क्योंकि उस पृष्ठ पर क्या उपस्थित है? आवेश। अगर आवेश का 1/ε0 गुणा कर देते हो तो विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। यानी किसी पृष्ठ से, ध्यान देना, किसी पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ पर उपस्थित, उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ε0 गुना होता है। जरा ध्यान देना, किसी पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का ε0 गुना, यानी ये जो मैंने लिखा इसका मतलब ये है, जरा ध्यान देना, इसका मतलब है फाई ई बराबर Q इंटू 1/ε0। ये सूत्र है, ठीक है, यही सूत्र है। अब इसको हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए दो तरीके हैं। मैंने कहा एक तो सिग्मा लगा के सिद्ध करते हैं, जैसे नियमित आकृति के लिए सिग्मा लगा के सिद्ध करो, और एक है समाकलन ज्ञात करके दोनों पक्षों का, दो विधि से, ठीक है ना। तो हम लोग सिग्मा से करते हैं और समाकलन दोनों तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में लिखे नियमित आकृति के लिए, नियमित, ध्यान देना, नियमित आकृति के लिए गॉस के प्रमेय की स्थापना, नियमित आकृति के लिए गॉस के प्रमेय की स्थापना। अब देखिए नियमित आकृति में किस तरीके से गॉस के प्रमेय की स्थापना करेंगे, जरा ध्यान समझना। हम यहाँ पे एक ले लेते हैं गोला, ध्यान से, यहाँ पर एक गोला लेंगे, इस गोले पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। इसमें से जो बल रेखाएं निकलेंगी इस तरीके से निकलेंगी, इसमें से भी बल रेखाएं इस तरीके से बाहर की ओर निकलेंगी, इसमें से भी जो बल रेखाएं निकलेंगी इस तरीके से बाहर की ओर, इसमें से भी जो बल रेखाएं निकलेंगी बाहर की ओर। क्लियर है? और यहां से भी चारों दिशाओं में बल रेखाएं, ये चारों दिशाओं में बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी। अब देखिए, अगर हम इसका एक छोटा सा पृष्ठ ले लें, ये वाला एक छोटा सा भाग ले लें, इस पृष्ठ की जो दिशा है, इस पृष्ठ की दिशा इस तरफ है।
अगर इतना पृष्ठ लो तो इसकी दिशा इस तरफ, और ये किसकी दिशा है? ई की दिशा, बल रेखा की दिशा, और पृष्ठ की भी दिशा इधर ही है। ये छोटा पृष्ठ है। अच्छा, ये छोटा है तो यहाँ भी एक बना लो, एक पृष्ठ यहाँ भी बनेगा ना, यहाँ भी एक बना लो, एक पृष्ठ यहाँ बनेगा। ये छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर बना है। ये सभी कितने पृष्ठों से मिलकर बना है? छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर बना है। अब देखिए, एक भाग अगर ले, एक भाग, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को कैपिटल ए से, अगर उसका एक भाग लें तो हम डीए लगा देंगे या डेल्टा लगा देंगे। जैसे मान लेना इस पृष्ठ को केवल लें, कुल कितने पृष्ठ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पृष्ठ। मान लेते हैं n पृष्ठों से मिलकर ये पूरा गोला बना हुआ है, और इसमें जो बल रेखाएं हैं इसकी संख्या कितनी है? बात ना करो, इसमें बल रेखाओं की संख्या कितनी है? देखो, यहां पर ढेर सारी बल रेखाएं जा रही हैं, ढेर सारी बल रेखाएं। अगर इसका एक पृष्ठ ले लें, ये वाला एक पृष्ठ लें, तो इसका एरिया हम मान लेते हैं, इसका एरिया डीए है, डीए। अब डीए या डेल्टा ए भी लिख सकते हो आप। छोटे पृष्ठ के लिए डेल्टा का प्रयोग या फिर डीए, डी लगाओ या फिर डेल्टा लगाओ। अवकलन में आप देखा है वहां पे डी जरूर लगा है। डी मतलब छोटे भाग का अवकलन लिया जाता है। कितने भाग का? छोटे भाग का। ऐसे ही हम एक पूरे भाग का एरिया ना लेके एक छोटे भाग का एरिया लेंगे तो वहां पर क्या प्रयोग करेंगे? डीए या फिर डेल्टा ए। अब आप जरा बताओ इस पृष्ठ की दिशा किधर है? अगर यहां पे ऐसे बना देखें, इस पृष्ठ की दिशा इसी तरफ है, इस पृष्ठ की दिशा इस तरफ, तो इसकी जो दिशा है इसी तरफ है, यानी इसका मैंने भाग क्या माना है? डीए, और इसकी भी दिशा इसी तरफ है। जिस तरफ ई की दिशा है उसी तरफ इस पृष्ठ की दिशा है, यानी वेक्टर डीए और वेक्टर ई एक दूसरे के समानांतर हैं। जब ये एक दूसरे के समानांतर होगा तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री बनेगी। कितनी बनेगी? 0 डिग्री। अब इसको जरा लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब यहां पे एक सूत्र जानते हैं। देखो, जब किसी पृष्ठ के लंबवत बल रेखाएं गुजरेंगी तो डिफिनीशन किसका बनता है? विद्युत फ्लक्स का। और विद्युत फ्लक्स का आपने ये सूत्र पढ़ा है, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। सब लोग पढ़े हो कि नहीं? मैंने यहाँ पर पृष्ठ क्या लिया है? छोटा पृष्ठ लिया है ना? लड़के, छोटा पृष्ठ लिया है ये, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? छोटा हो जाएगा, और एरिया भी क्या हो जाएगा? छोटा। तो जहां फाई ई है वहां लिख देते हैं डी फाई ई, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बदलेगी नहीं, ई ही रहेगी। ध्यान देते रहिए एक एक पॉइंट। जहां ए है, ए के स्थान पे क्या लिखेंगे? डी ए, और कास थीटा के स्थान पे 0। ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए, कास 0 अंश की वैल्यू 1, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए। समीकरण 1। समीकरण 1 हो गया था ना? 2 की बात करते हैं। अब जरा ध्यान देना, एक ही मान लेते हैं क्योंकि केस फर्स्ट बना है ना, केस फर्स्ट में नया नंबर चालू होगा। तो ये अब देखो, अब हम दोनों पक्षों का लेंगे समाकलन। क्या लेंगे? समाकलन। यहां लिखते हैं दोनों पक्षों का
दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, देखो जब समाकलन लोगे तो इंटीग्रेट ऑफ डी फाई ई, इंटीग्रेट ऑफ ई डी ए, अचर राशियां समाकलन से बाहर हो जाती हैं। और दूसरी चीज देखो, जैसे अवकलन में अचर राशियां बाहर हो जाती है, ऐसे समाकलन में ई अचर है, जिसमें डी लगा रहे उचर है, यहाँ हो जाएगा डी फाई ई। एक सूत्र होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर फाई प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बराबर वाई प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बराबर ए प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ डी मामा बराबर मामा प्लस सी। मामा मान लो चर हैं, कहाँ हैं? चर। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बराबर थीटा प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ डी समोसा बराबर समोसा प्लस सी। आगे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, इसका समाकलन क्या होगा? फाई ई प्लस सी, ई रहबई करेगा, इसका समाकलन क्या होगा? ए प्लस सी, सी से सी कैंसिल, फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए। समीकरण 2, देखो बहुत ही आराम से निकाल रहे हैं, इसकी 2 भी दी है, इसकी भी, इसको इरेज कर दें। अब आगे समझिएगा, आगे थोड़े मजेदार वाली चीज है। अभी मैंने जो पृष्ठ लिया है वो कैसा है? गोला है। क्या है? गोला। और E बराबर आपने सूत्र पढ़ा क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई। अच्छा ये बताओ, जो गोला लिया है उसकी एक त्रिज्या होगी केंद्र से, होगी कि नहीं? अभी मैंने ये जो गोला लिया था भाई साहब, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी कि नहीं? ऐसे बल रेखा निकलेगी तो इसकी एक त्रिज्या हो गई, यहाँ पे R, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी R। दूसरी चीज देखिए, ये गोला है और जो बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के लंबवत, यानी पूरे पृष्ठ पर बल रेखाएं निकल रही हैं। तो पूरे पृष्ठ का, गोले के पृष्ठ का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? गोले के पृष्ठ का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, बताए हैं ना? गोले के वक्र पृष्ठ का सूत्र कक्षा 10 में पढ़े थे कि नहीं? जो नहीं पढ़े पढ़ लें। गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे देखो ई और ए का मान रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1, फाई ई बराबर, जरा ध्यान देना बच्चों, ई के स्थान पर क्या रखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई, और ए की वैल्यू क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, पूरा आर स्क्वायर 4 पाई कैंसिल, क्या मिल गया? फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो नियमित आकृति के लिए जो सूत्र देखो, गॉस का प्रमेय आया कि नहीं आया? गॉस का प्रमेय यही हमें सिद्ध करना था। और किस आकृति के लिए मैंने सिद्ध किया? नियमित आकृति के लिए। एग्जाम में आएगा नियमित आकृति के लिए गॉस के प्रमेय की स्थापना करें, तो इस तरीके से कर दीजिएगा। लिखिए।